हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। और देखिए 64 के पहले जितना सारा न्यूमेरिकल्स है 1 से लेकर 63 तक सभी का सॉल्यूशंस है। प्लेलिस्ट पर जाइए और सॉल्यूशन का मज़ा लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 64। 64 का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखने में तो बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चंस लग रहा है, मगर कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आ जाए तब बहुत इजीली बन जाएगा न्यूमेरिकल्स। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स को पहले सोचिए क्या है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन बाई कूलम इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लेट। पहले प्लेट जो है फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल्स जो है पहले फिगर बन जाएगा तब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएगा। एक प्लेट है, प्लेट से नीचे से ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेट का जो सेपरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर सेपरेशन है। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन कूलम, यहाँ पर लिखिए 1000 न्यूटन बाई कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट हैविंग अ सेपरेशन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? ओके, with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? Okay, so 1 और 2 का जो न्यूमेरिकल्स वो बना लीजिए। पहले पूछा गया एक नंबर क्वेश्चंस है व्हाट इज द पोटेंशियल। तो V का वैल्यू क्या होगा इसमें? V मतलब ग्रेडियंट क्या होगा वो सोचिए। E इक्वल्स टू, पहला जो है E इक्वल्स टू, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तब V बाई डी लिख लीजिए, V बाई डी, और पोटेंशियल हो जाएगा E इंटू डी। E तो है, D है 2 सेंटीमीटर, तो 1000 फिर D का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 100 लिख लीजिए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब 100 से डिवीज़न करके मीटर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सो 10 इंटू 2 20 वोल्ट। सो पहला जो आंसर है, एक प्लेट है यहाँ पर, इस प्लेट का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब दोनों जो प्लेट है, प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई डी और V इक्वल्स टू ई डी। अगर यूनिफॉर्म हो तो, अगर फंक्शन हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं E x की तरफ होगा तो dV बाई डी एक्स। पहला जो न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहा था, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई डी एक्स। एक्स एक्सिस की तरफ अगर पोटेंशियल एक फंक्शन है तब छोड़िए सब बातें, जस्ट याद रखिए E इक्वल्स टू V बाई डी, फिर V। पार्ट बी का सोचिए। पार्ट बी में क्या है? प्लेट तो है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आप चाहते हैं कि कुछ वेलोसिटी देकर दूसरी जो प्लेट है उस प्लेट को पहुंचना चाहते हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज, सोचिए एक चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है, तब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल्शन देगा, मतलब ऐसे ही चला जाएगा वो, और यहाँ पर मतलब एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर है नेगेटिव चार्ज तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है ना, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सो अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज अगर आप रख देंगे इस दोनों प्लेट की बीच में, तब ये नेगेटिव चार्ज को ये जो प्लेट है वो खींचेगा नीचे की तरफ। ओके, सो यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तब इलेक्ट्रॉन
फेंका जाएगा तब रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को पहले निकालिए, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए। तब फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई बाई एम। फिर क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। तब इसका वैल्यू निकालिए पहले। हाँ, सो 1.6 डिवाइडेड बाई 99.1 और इक्वल टू 0.175 अप्रॉक्सीमेट। अब 6 ले लीजिए यहाँ पर। ओके, सो 6 इंटू 10⁻⁻19 और 3 मतलब -16 ले लीजिए यहाँ पर। 19 से 3 हटा के और +30 ऐड कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आप 0.176 इंटू 10⁻, फिर तो प्लस बन जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 15, मतलब 1.76 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 1.76 इंटू 10⁻14 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बन गया। फिर क्या निकालना पड़ेगा, v स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन लगा लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि जो प्लेट है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ये, और फाइनल वेलोसिटी अब इस प्लेट में पहुँच जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू ऐसे लिखिए u स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस। फिर s इक्वल टू क्या होगा, सो ये याद रखिए 1.76 इंटू 10⁻14। ओके, सो a इक्वल टू a एक्सीलरेशन नहीं है u स्क्वायर, और u स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब 2 इंटू 1.76 इंटू 10⁻14 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, सो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। और 14 है 14 10⁻14, सॉरी 14 लिख लीजिए। सो आंसर आ गया u इक्वल टू √2 इंटू 2, मतलब 2 एक बाहर हो जाएगा, फिर नीचे 10, 2/10 और 14 है 14, मतलब छोड़िए 2 एक 2 निकलिए यहाँ से रूट से, और 14 मतलब 10⁻7, फिर रूट डिवाइडेड बाई 10 है यहाँ पर, और रूट 1.76 ऐसे लिख लीजिए 1.76। ओके, सो ये बन गया 2 इंटू 10⁻6 इंटू √1.76, फिर रूट 176 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सो रूट ऑफ 1.76 इक्वल्स टू जो मिला उसके साथ इंटू 2, आंसर इक्वल टू 2.65। सो 2.65 इंटू 10⁻6 इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में यहाँ पर आप छोड़ेंगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर चला जाएगा। 64 का आंसर चेक कीजिए एक बार। 64 में 2.65 इंटू 10⁻6, और यूनिट लगा लीजिए मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। फिर क्या निकलना पड़ेगा उसको, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो सी का आंसर है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद अ स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो पार्ट बी का आंसर क्या है, ये है। फिर पार्ट बी का जो आंसर है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल में फेंकिए इसको। 60 डिग्री मतलब ये अगर u होगा तब ये हो जाएगा u cos थीटा। फिर u cos थीटा से
फेंकने से कितना मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर था। पहले वाला क्या था 2 सेंटीमीटर था, मगर इस क्वेश्चन में 2.65 है ना, इंटू 10⁶। ओके, सो ऐसे लिखिए v² इक्वल टू u² माइनस 2as, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। u का वैल्यू पता है, u इक्वल टू u cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2as। फिर s निकलना पड़ेगा, s, और s इक्वल टू u² cos स्क्वायर थीटा बाई 2a, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, वो पहले वाला एक्सेलरेशन जो था वो ये एक्सेलरेशन बिठाइए यहाँ पर 1.76 का वैल्यू। सो u cos थीटा, u बिठाइए 1.76 इंटू 10⁻14 ऐसा कुछ था। इसका वैल्यू क्या होगा, u इक्वल्स टू तब u² cos स्क्वायर थीटा, और u का 2.65 इंटू 10⁻6 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू बिठाइए यहाँ पर, cos 60 इक्वल टू √3/2। cos 60 मतलब सॉरी cos 60 मतलब हाफ बिठाइए यहाँ पर, हाफ, और फिर इसका स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.76 इंटू 10⁻14। सो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, एक बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को। 2.65 है ना, ठीक है, 2.65 इंटू 10⁻6 फिर इक्वल्स टू जो होगा 2.65 इंटू 10⁻, इसका स्क्वायर ले लीजिए, फिर डिवाइडेड करना पड़ेगा 4 से, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड 1.76, फिर इक्वल टू 4.9875 छोड़िए इंटू 10⁻12 और 14 मतलब -2, 12 और 14 मतलब सॉरी 4 इंटू 10⁻11 हो रहा है। सो 11 मतलब 3 ले लीजिए यहाँ पर, 3 तब हो गया 4 मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर 550 है तो क्या होगा, 50 है तो 50 फिर 0.50 इंटू 10⁻2 फिर 100 देकर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 100 देकर मल्टीप्लाई कीजिए, तब क्या होगा, 100 देकर मल्टीप्लाई, ये मीटर था पहले तो ये बन गया सेंटीमीटर कट गया। सो 0.50 सेंटीमीटर आंसर है। आंसर देख लीजिए एक बार, आंसर क्या है 64 का आंसर, हाँ 0.50 सेंटीमीटर सही है। सो स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू।